हाय मिस्ट्री का पुनर्कथन आज यहाँ किया गया है। मैं एक इंडोनेशियाई कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आगे के स्पॉइलर को संभालने के लिए बहुत सुंदर कहा जाता है। देखें और ध्यान रखें। मॉस परिवार कई पीढ़ियों से अच्छा दिखने वाला रहा है। उनकी वजह से कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। सुंदरता जो बदले में उन्हें बहुत पैसा कमाती है। सबसे बड़ा बेटा ओकस एक इंटरनेट प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके लुक के कारण उसके लाखों अनुयायी हैं और उसे एक प्रेम गुरु भी माना जाता है जो पुरुषों को उनके क्रश को प्रभावित करने में मदद करता है। पिता पाकर एक दिल तोड़ने वाले व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने डेट किया था 1200 से अधिक लड़कियां अपनी मां से मिलने से पहले। इस बीच मां को भी उसकी मर्दाना विशेषताओं और स्पष्ट मूंछों के कारण सुंदर माना जा सकता है। अंत में नायक कॉलिन सबसे छोटा बेटा है और उनमें से सबसे आकर्षक है। परिवार को लोगों के रूप में अपने जीवन की आदत हो गई है। अच्छे दिखने वाले कूलन को छोड़कर जो अपनी सुंदरता के कारण सामान्य रूप से रहने के लिए संघर्ष करता है, वह अक्सर चाहता है कि वह केवल हल्का आकर्षक हो ताकि वह महिलाओं की भीड़ द्वारा पीछा किए बिना बाहर जा सके। हर बार जब लड़कियां पागल हो जाती हैं तो वे अपने बाल खींचती हैं और अक्सर मिलती हैं। उसके आकर्षक चेहरे को देखते ही उसकी नाक से खून बहने लगता है। बेचारा कूलन का नतीजा है कि उसने कभी भी किसी लड़की के साथ वास्तविक बातचीत नहीं की है। वह जितना संभव हो सके सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से बचता है और अब तक घर से ही पढ़ाई करता रहा है। कूलन का कोई दोस्त नहीं है, वह दूसरों से बात कर सकता है। अपनी पालतू मछली के अलावा वह अक्सर उसके साथ ताश खेलता है और उससे जोर जोर से बात करता है। उसका परिवार उसे चिंता में कैमरे के माध्यम से देखता है। वे चाहते हैं कि वह एक सामान्य किशोर जीवन जिए और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओकस अक्सर उसे लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है जो ऐसा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि कूलन का कहना है कि लड़कियों में उसका प्रकार वह है जो उसे पसंद नहीं करता है। वह अपने व्यक्तित्व और रुचि के कारण देखा जाना चाहता है, न कि उसके चेहरे के कारण। शायद कूलेंट अपनी मछली को डेट करना चाहता है। जब कूलेंट को जाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, परिवार इसे एक कदम आगे ले जाता है। वे वित्तीय समस्याओं का नाटक करने की योजना बनाते हैं और उसे एक रात स्कूल जाने के लिए दोषी ठहराते हैं। जब कूलन पानी पीने के लिए उठता है तो उसके माता पिता उनके वित्त के बारे में चिंतित होने का नाटक करते हैं। वे नाटकीय रूप से घोषणा करते हैं कि वे केवल तले हुए अंडे खाएंगे। जब तक वे कूलिन की होम स्कूलिंग के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा लेते तब तक उन्हें नाश्ता करना पड़ता है। उन्हें अपने माता पिता को इतनी परेशानी होने पर बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह वह घोषणा करते हैं कि वह आगामी सेमेस्टर के लिए स्कूल जाएंगे। परिवार तब तक बहुत खुश होता है जब तक वह यह नहीं बताते कि वह केवल एक स्कूल में जाएंगे। हालांकि सभी लड़कों वाले स्कूल में वे चाहते थे कि वह लड़कियों से बात कर सके, लेकिन वे एक समय में एक कदम उठाने में खुश हैं। कुछ दिनों बाद कुलीन का वास्तविक स्कूल में पहला दिन है। ओकेस उसे अपनी बाइक पर छोड़ देता है, लेकिन कूलन नहीं करता है। अपना हेलमेट उतारने के बाद उसने इस तथ्य को छिपाने के लिए पूरे दिन इसे पहनने की योजना बनाई कि वह सुंदर है। हालांकि यह योजना तब विफल हो जाती है जब हेलमेट उसकी अपेक्षा से अधिक ध्यान आकर्षित करता है, शांत हो जाता है और चुपचाप आखिरी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन उसे बाहर बुला लिया जाता है। कक्षा में धमकाने वाले सीढ़ी और उसके गुर्गों के साथ जब शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है तो वह भी एक लड़के को हेलमेट के साथ देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उससे तुरंत हेलमेट उतारने का आग्रह करती है। हालांकि अनिच्छुक कॉलिन के पास उसे बाध्य करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वह धीरे से हेलमेट उतार देता है। नाटकीय तरीके से अपना चेहरा प्रकट करने से योजना बुरी तरह विफल हो गई। निम्नलिखित दृश्य में शिक्षक को एम्बुलेंस में लादा जा रहा था। यह पता चला कि कूलिन की सुंदरता के कारण उसकी नाक से खून बहने लगा और हाइपरवेंटिलेट होने लगा। अन्य बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत की कि नया छात्र बहुत सुंदर है। हैंडल कूलन घर वापस जाने के लिए दालान से होकर भागता है, लेकिन एक बदमाश ने उसे ठोकर मार दी। वे उसे स्कूल के स्टोर रूम में लाते हैं और अपना परिचय देते हैं जैसे कि वे पावर रेंजर हैं। उन्हें टिगा कहा जाता है। प्रिंसिपल के बेटे सिदी के नेतृत्व में 3 बदमाशों का एक समूह बात करता है। ओवर द टॉप परिचय के बाद उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें एक लड़की को प्रॉम के लिए आमंत्रित करने के लिए कूलेंट की मदद की जरूरत है। समूह पिछले 3 वर्षों से स्कूल के वरिष्ठ वर्ष में है। वे तब तक स्नातक होने से इनकार करते हैं जब तक कि सिदी सबसे अधिक के साथ प्रॉम में नहीं जाती। बीबीएम स्कूल की खूबसूरत लड़की अमांडा, हालांकि वह केवल सुंदर पुरुषों के अनुरोध स्वीकार करती है, इसलिए समूह चाहता है कि कूलिन प्रस्ताव दे। वे कूलन की मदद करने और नेतृत्व करने के लिए एक निर्दोष लड़के कीबो को नियुक्त करते हैं। कीबो भी अतीत में उनके मजाक का शिकार हो चुका है और बाद में बदमाश जो कुछ भी कहते हैं उसे करने के लिए बाध्य है। कूलन स्कूल में बदमाशी के बारे में आधिकारिक शिकायत करने के लिए कीबो के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में जाता है। कीबो को पता है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन वह अभी भी कूलन के साथ है। प्रिंसिपल अपने बेटे द्वारा कूलिन के स्नातक होने से इनकार करने से परेशान है। सौंदर्य उसे अमांडा को प्रोम में ले जाने का मौका देता है। प्रिंसिपल चाहता है कि वे वही करें जो बदमाश कहते हैं। शाम को कूलेंट और कीबो अगले दिन कार्य पूरा करने और जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का फैसला करते हैं। कीबो पहला व्यक्ति है जिसने दयालुता दिखाई है। कूलन का अपनी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दिन योजना के अनुसार नहीं गुजरा, वह एक दोस्त पाकर खुश है। अगली सुबह वे बीबीएम स्कूल जाते हैं जहां लड़कियों को लड़कों की उपस्थिति की गंध आती है। वे बदसूरत लड़कों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने के बारे में सख्त हैं।
स्कूल परिसर में जब उन्होंने कुलिन को हेलमेट पहने हुए देखा तो पूरे स्कूल ने क्लाइमेटिक दृश्य में उसे हेलमेट उतारने के लिए कहा। कूलेंट ने हेलमेट उतार दिया और लड़कियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बेचारी कूलन, कुछ ही घंटों बाद यह खबर टेलीविजन पर आ गई। नाक से खून बह रहा है, रो रही हैं और उछल कूद कर रही लड़कियों की क्लिप सोशल मीडिया पर चारों ओर साझा की जा रही है। कूलेंट को सबसे सुंदर लड़के के रूप में जाना जाने लगा है। बीबीएम स्कूल की सबसे आकर्षक छात्रा और अमांडा नाम की मॉडल भी यह खबर सुनती है और तुरंत मोहित हो जाती है। कूलन के साथ वह पहला लड़का है जो सुंदरता और रुतबे में उससे मेल खाता है। वह तुरंत उसे प्रभावित करने को अपना मिशन बना लेती है। जब खबर बड़ी हो जाती है तो लड़कियों की भीड़ बड़े पैमाने पर निवासियों के सामने इकट्ठा हो जाती है। परिवार उनसे घर के दौरे के लिए पैसे वसूलना शुरू कर देता है। सड़कों पर छिपा हुआ कूलन अपने परिवार को समाचार में देखता है। उसे लगता है कि उसके अपने लोगों द्वारा उसे धोखा दिया गया है और उसका उपयोग किया गया है। जब वे उसे बुलाते हैं तो वह घर आने से इनकार कर देता है और उसे तब और भी अधिक दुख होता है जब उसकी पालतू मछली के साथ उन पर्यटकों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है जहां वह अब आता है। एक इमारत की छत पर सड़कों पर उसका पीछा कर रहे पागलों से छिपते हुए अचानक एक लड़की उसके पीछे आती है और पूछती है कि क्या वह छत से कूदने वाला है। कूलन उसे आश्चर्य से देखता है क्योंकि उसकी नाक से खून नहीं बहता है या बेहोश हो जाती है। उसे देखकर लड़की बात करने से इनकार कर देती है और बस चली जाती है। कूलन इतना घबरा जाता है कि वह मुश्किल से बोल पाता है। इस मुलाकात से उसका दिन काफी बेहतर हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह किबो को बुलाती है जो उसे उठाता है और अपने घर में आमंत्रित करता है। वह और उसकी दादी कूलन का स्वागत करते हैं। जब तक वह चाहे तब तक रुकने के लिए किबो के कमरे में जाने पर उसे 2 दुर्लभ संग्रहणीय ताश के पत्ते दिखाई देते हैं और वह उनसे आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि उनमें कई समान रुचियां हैं और ताश का संग्रह उनमें से एक है। अगले दिन वे सभी लड़कियों से मिलने जाते हैं। स्कूल में कल की लड़की की तलाश करते समय वे अमांडा से भी मिलते हैं और उसे सिदी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की फाइलें देते हैं। अमांडा कूलिन की सुंदरता से अप्रभावित होने का नाटक करती है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी नाक से बहुत अधिक खून बहने लगता है। कूलिन देखता है कि वह उसके प्रति आकर्षित है सीढ़ियां, लेकिन उसके आसपास की अन्य लड़कियां उसे अगले कुछ दिनों तक उससे मिलने नहीं देती। किबो और कूलिन एक साथ सब कुछ करते हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दोपहर किबो कूलिन को फुटसल खेलने के लिए ले जाता है, जहां वह मैच के बाद अक्सर अपने क्रश रीरी से मिलने जाता है। कूलिन छत से एक लड़की को पास की दुकान पर काम करते हुए देखता है। वह उसे घूरे बिना नहीं रह पाता है। तभी किबो आता है और रीरी का उससे परिचय कराता है। कूलन को पता चलता है कि वह भी किबो की क्रश है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था। ऐसा लगता है कि दोनों काफी करीब हैं। कूलन को ईर्ष्या हो रही है कि वह उस रात मुश्किल से सो सका क्योंकि भावना नई थी और उसके लिए भ्रमित करने वाली थी। फिर उसे याद आता है कि ओकस एक प्रेम गुरु है और अगली सुबह जब वे मिलते हैं तो उसके साथ एक बैठक तय करता है। ओकस खुशी के आंसू रोने लगता है, जिसका वह इंतजार कर रहा था। इस दिन अपने भाई को लड़कियों के बारे में सलाह देने के लिए कूलन ने अपने परिवार को उसे अपने प्रशंसकों को बेचने के लिए माफ कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह रीरी भाइयों से कभी नहीं मिल पाता। फिर किराने का सामान खरीदने जाता है, जबकि ओकस उन चीजों के बिंदुओं को सूचीबद्ध करता है जो कूलन को करनी चाहिए अपने क्रश को प्रभावित करने के लिए। ऐसा करें क्योंकि कूलन ओकस के सुझावों का पालन करता है। उसने दर्ज किया है कि वह रीरी को जानने से बहुत दूर है, जैसे कि वो उसे जानता है, लेकिन वह अभी भी अपने पहले प्यार को छोड़ना नहीं चाहता है। एक दोपहर अमांडा लड़कों के स्कूल में आती है और एक निमंत्रण में ठंडे हाथ रखती है। इसके साथ ही उसके जन्मदिन पर वह उसे उपहार के रूप में एक फोन भी देती है। उस दिन बाद में किबो, कूलन और रीरी कराओके जाते हैं। अंततः रीरी और कूलन को एक साथ गाने का मौका मिलता है, जबकि कूलन अपने साथ युगल गीत गाने के लिए उत्साहित होती है। रीरी केवल किबो पर ध्यान केंद्रित करती है। वह जल्द ही पंजीकृत हो जाता है कि वह भी किबो को पसंद करता है। इस रहस्योद्घाटन से उसका दिल ईर्ष्या से टूट जाता है। इसलिए जब किबो आसपास नहीं होता है तो वह उससे स्पष्ट रूप से पूछता है कि क्या वह उस पर क्रश है। शुरू में रीरी इससे इनकार करती है, लेकिन जब कूलिन झूठ बोलती है कि किबो अमांडा से प्यार करती है तो उसके चेहरे के भाव गिर जाते हैं। घर लौटने के बाद उसके संदेह की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है। कूलिन ने अमांडा को फोन किया और उससे एक मदद मांगी। वह खुशी से कुछ भी करने के लिए सहमत हो गई जो वह कहता है। अगले दिन कई लोग उसके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा होते हैं। जब कूलिन और किबो पहुंचते हैं तो अमांडा उनका अजीब तरह से स्वागत करती है। ऐसा लगता है कूलिन की तुलना में किबो में अधिक रुचि होने के कारण वह उससे अकेले में बात करने के लिए उसे एक तरफ खींच लेती है। उसी समय रीरी पार्टी में आती है और अमांडा को किबो को चूमते हुए देखती है। उसका दिल टूट जाता है और वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए बाहर भागती है। कॉलिन उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, उसे धन्यवाद देता है, लेकिन दावा करता है कि उसने कभी भी उसे एक दोस्त से ज्यादा किसी और के रूप में नहीं देखा। यहाँ तक कि अपने एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ साजिश रचने के बाद भी कूलन को बदले में कुछ नहीं मिला। बदमाशों का समूह भी अमांडा को किबो को चूमते हुए देखता है और ईर्ष्या और गुस्से से क्रोधित हो जाता है। उन्होंने इसके लिए किबो को पीटा, जबकि कुहलिन पास से देखता है और हस्तक्षेप करने से बहुत डरता है। बाद में वह किबो को घर लाता है और अपनी दादी के साथ उसके घावों पर पट्टी बांधता है। केवल उसे दर्द से कराहते हुए देखने के बाद
कुलिन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले दिन किबो उसे अपने कार्ड से एक पौराणिक कार्ड देता है। वह संग्रह जो कूलन लंबे समय से चाह रहा था। अपराध बोध से ग्रस्त कूलन ने अब तक जो कुछ भी गलत किया है उसे स्वीकार कर लिया है। किबो इस विश्वासघात से हैरान और आहत है। उसका दावा है कि अगर उसे पता होता कि कूलेंट भी उसे पसंद करता है तो वह रीरी को छोड़ देता। शब्द कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अंततः कूलन को और भी अधिक चोट लगी। किबो ने उसे तुरंत घर से बाहर निकलने का आदेश दिया, यह जानते हुए कि वह गलत कूलन में है। बस चला गया। वह अंततः 1 महीने के बाद घर लौट आया। उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन कूलन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उसने खुद को अंदर बंद कर लिया था। वह अपने कमरे में है और किसी से बात नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को याद करता है। दोनों कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन घर पर एक नजर डालने से ज्यादा कभी कुछ साझा नहीं करते हैं। कूलन की माँ उसकी भलाई के बारे में चिंतित है। वह एक रात उसके पास आती है और उसे अपनी पालतू मछली देता है जो कभी नहीं मरी। वह उससे यह भी कहती है कि वह होम स्कूलिंग के लिए वापस जा सकता है। यदि वह यही चाहता है तो परिवार केवल उसकी खुशी चाहता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके शब्दों से प्रभावित कूलन को एहसास होता है कि उसके पास है उसके जीवन में जो लोग उसकी सफलता का समर्थन कर रहे हैं। इससे उसे अपने और किबो के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगली सुबह वह दौड़कर रीरी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद वह किबो के पास जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। हालांकि पूछने पर किबो पहले तो उसे खारिज कर देता है। रीरी के बारे में वह बताना शुरू करता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुलिन उसे दिखाता है कि रीरी पूरे समय फोन पर उसकी बातें सुन रही थी। इस तरह वह अपने रिश्ते को सुधारता है और वापस अपने दोनों दोस्त बन जाता है। कुछ दिनों बाद वे सभी प्रॉम में जाते हैं। साथ में किबो की डेट रीरी है, जबकि कूलन की डेट अमांडा है। उस धमकाने वाली सीढ़ी के साथ जो कुछ भी हुआ, कूलन और अमांडा ने उम्मीद के मुताबिक परवाह की। प्रोम किंग और क्वीन का खिताब जीता। कूलिन ने एक लड़की की टिप्पणी सुनी कि वह केवल मामूली रूप से सुंदर है और तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया, जो संकेत दे रहा था एक नए रिश्ते की शुरुआत। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए